नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, राजनीति में तमाम तरह के आरोप लगाए जाते रहे हैं, लेकिन जब मां को ही गाली दी जाए तो इससे निचला स्तर कुछ बचता नहीं। ऐसे ही आरोप लगाकर रेवाड़ी के भाजपाइयों ने शनिवार को जिला अध्यक्ष वंदना पोपली के नेतृत्व में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विधायक से लेकर पूर्व जिला अध्यक्ष व विधानसभा चुनाव लड़ चुके नेताओं के साथ संगठन के तमाम लोग विरोध प्रदर्शन में नजर आए। शहर के मॉडल टाउन चौक स्थित महात्मा गांधी चौक पर जमकर राहुल गांधी माफी मांगे के नारे लगाए गए। क्या इस तरह से विपक्षी दल बिहार चुनाव जीत पाएंगे? सहित तमाम सवालों के जवाब जिला अध्यक्ष वंदना पोपली व रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने दिए। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेता सुनील मुसेपुर, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह चौहान, हुकम सिंह यादव, जिला महामंत्री मानसू पालीवाल व मीडिया प्रभारी जति रनेजा सहित तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। जरूरत आन पड़ी, आज आपने प्रदर्शन किया, काफी लोग इकट्ठे हुए हैं। मुझे लगता है ये जो रोष है, ये गुस्सा है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में नहीं है, पूरे भारत की जनता के मन में है। मतलब देश का प्रधानमंत्री जिसने माँ भारती को अपनी माँ मान लिया और जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और जब उनसे इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि हम तो सत्ता में नहीं हैं, हमारे को कहीं पर जब इनके अपने जो काम किए थे इन्होंने वो काम का जवाब ये नहीं दे पा रहे हैं, तो बौखलाए हुए हैं। इसलिए मंच से खड़े होकर जिस प्रकार से गालियाँ निकाली जाती है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र का सबसे न्यूनतम स्तर हमने यहाँ पर देख लिया। देश का प्रधानमंत्री, उसके खिलाफ यहाँ पर गालियाँ दी जा रही हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो रोष है सिर्फ हमारे मन में नहीं है, भारत की जनता के मन में है। कांग्रेस ओछी राजनीति पर उतर चुकी है, और सबसे बड़ी बात, ना राहुल गांधी, ना अखिलेश यादव या कोई भी विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है जिसने इसके बारे में कुछ कहा हो। यानी कि कहीं ना कहीं अनस्पोकन सपोर्ट उनका साथ में है। तो मैं ये मानती हूँ कि इस समय जो ये कंडीशन है, लोकतंत्र में सबसे खराब सिचुएशन है, लेकिन हम इसको सहन करने वाले नहीं हैं। भारत की जनता ने पहले भी इनको जवाब दिया, आने वाले समय में और भी जवाब इनको देंगे। बिहार चुनाव में को लेकर इस तरह की गालियाँ देकर चुनाव जीता जा सकता है, इनको लगता है? देखिए, ये अब इन प्रकरण सब कुछ कोशिश करेंगे हम कैसे भी करके चुनाव जीत जाएं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है, जब ये चुनाव जीत जाते हैं सब कुछ ठीक होता है, चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पे भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, वोटर लिस्ट पे भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, इलेक्शन कमीशन पे भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो इनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक है कि किसी तरह से चुनाव जीत जाएं और वो समय दोबारा आ जाए जब वो जनता के पैसों की लूट कर सके। हमें मालूम है कि जितनी भी आज विपक्षी पार्टी है, उनके जितने भी हेड्स हैं, कहीं ना कहीं करप्शन के चार्जेस से वो जूझ रहे हैं। तो करप्शन के चार्जेस उन पे लगे हुए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अगर हम मेन लीडर्स की बात करें तो कहीं पर भी कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है। तो ये जो सबसे बड़ा अंतर है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और उनको हार कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, इसलिए वो खिलाएंगे। क्या मांग करते हैं आप लोग? आपने प्रदर्शन में क्या चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये हमारा रोष है, और मैं ये कहना चाहूँगी आपके माध्यम से भारत की जनता से कि इन ऐसे व्यक्तियों को माफ़ नहीं करना चाहिए जो माँ के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो माँ के खिलाफ अगर बोल रहे हैं तो वो किसी के भी खिलाफ बोल सकते हैं, सबकी माएँ हैं, सबके अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होने लगा तो राजनीति में कौन आना चाहेगा। तो मुझे लगता है कि एक सभ्य तरीके से जो राजनीति होनी चाहिए तो उसकी कहीं ना कहीं बहुत हद तक कमी आ चुकी है, और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल है उस पर कम से कम सोचना चाहिए। और भारत की जनता वो सब देख रही है, वो इनको जवाब जरूर देगी। देखिए, आपने देखा है पिछले दिनों एक रैली के दौरान किस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है इंडिया गठबंधन ने, और जिसके मुख्य संरक्षक राहुल गांधी जी हैं। और ठीक है, ये सही बात है कि आज किसी बात का जवाब वो नहीं दे सकते देश की जनता को। और ये इंडिया गठबंधन जो है, आप देख भी रहे होंगे, अगर देश विरोधी ताकतों के साथ जुड़ के और देश को कमजोर करने में लगे हुए हैं। अब वहां तक की भी इनकी पार नहीं पड़ी, आज माताओं बहनों को भी गाली दे रहे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और इस घटना को ये हिंदुस्तान माफ नहीं करेगा, क्योंकि आज विश्व में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डंका बज रहा है। ना ये सदन चलने देते, ना संसद चलने देते। ये रवैया क्या है, इसका आने वाले समय में देश की जनता इनको भुगतान करेगी। देखिए, इस प्रजातंत्र में इस तरह की जबान का जो इस्तेमाल हो रहा है, वह तो जनता तो उसका जवाब देगी ही देगी, लेकिन कानून भी अपना काम जरूर करना चाहिए।